नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इतिहास को लेकर यह एक विडंबना यह है कि इतिहास को पढ़ते समय कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो जिससे इतिहास एक ही बार में याद हो जाए या समझ में आ जाए। कि आगे इतिहास को हम लोग पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। ये होता है कि इतिहास में बहुत ज़्यादा डेट्स और नाम याद करते हैं, नाम याद करना पड़ता है इसके कारण। तो दोस्तों, मैंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला और मैंने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी को पढ़ा है, हिस्ट्री के एनसीईआरटी को, और उसमें से डेट्स को अलग मैंने कॉपी में राइट डाउन किया। उसके बाद मैंने उन डेट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कुछ शुभ वाक्य हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ से ही स्टार्टिंग किया है। हालांकि प्राचीन काल से भी इतिहास को ऐसे पढ़ा जा सकता है, पर अगर आप लोगों का कमेंट होगा तो मैं कराऊंगा। बहुत से लोग हैं जो मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न हिस्ट्री को ही पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आधुनिक भारत पढ़ना, इसलिए मैंने यहीं से पढ़ाना भी स्टार्ट किया है। दोस्तों चलिए, बहुत समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, 1526 से लेकर के 1857 मुगल काल रहा। 1526 से 1857 तक। 1526 में बाबर आया था और 1857 में जो सबसे अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय, वो मर गया। उसके बाद 1857 के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। देखिए, 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। ये जानते हैं आप लोग, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। उसमें बाबर विजयी रहा और उसके बाद बाबर दिल्ली पर आकर के कब्जा कर लिया था। तो बाबर दिल्ली का शासक बना। उसके बाद देखिए, अब 1857 में जो है बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय 1857 में, और एक 1707 में भी बहादुर शाह आते हैं जो कि प्रथम बहादुर शाह। ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये दिल्ली का कार्यभार संभाले थे बहादुर शाह प्रथम। और जो लास्ट में थे मुगल सत्ता के सबसे लास्ट शासक, वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनका नाम बहादुर शाह जफर था। ये 1857 के क्रांति में भाग भी लिए थे। उसके बाद इनको अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था और ये भारत में बेचारे मरे भी नहीं थे, वहाँ पे जेल में मरे थे। देखिए, 1526 से लेकर के 1530 बाबर के शासनकाल रहा। ये पानीपत का इतना भयानक युद्ध कराया था और पहली बार इसने तो बम बारूद का इस्तेमाल किया था। उसके बाद भी ये बेचारा मात्र 4 साल तक ही शासन कर पाया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं इसने क्या किया था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध कराया था। खानवा का युद्ध बाबर एंड राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा ये जो थे उस समय हिंदुओं के सबसे बड़े महाराजा थे, उनके बीच। यानी जब बाबर जीत गया तो उसने यहाँ मैं बनाने मुझे नहीं आता है, पर मैंने बना देता हूँ ऐसे। देखिए ठीक है। यहाँ दिल्ली से ये अब इस साइड में बढ़ने लगा, इस साइड में। इधर ही इसको राणा संगा से मुलाकात हुआ। ठीक है, राणा संगा से खानवा का युद्ध किया और 1527 ईस्वी में ये जीता भी। उसके बाद ये रुका नहीं, ये आगे बढ़ता गया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध बाबर और मदली राय के बीच में। ठीक, याद रखिएगा, मैं तेजी से पढ़ाते जाता हूँ। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मदली राय के बीच। 1530 में बाबर मर गया और 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं का शासनकाल रहा। हुमायूं क्योंकि बाबर का बेटा था। उसके बाद 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है। आपको पता ही है, हुमायूं उस समय भाग गया था
हुमायूं 1540 से शेरशाह सूरी का शासन वंश रहा। उसके बाद 1540 से लेकर के 45 तक, यानी 1540 में जो हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो युद्ध हुआ उसमें हुमायूं की पराजय हुई, हार हुई, और हुमायूं अफगानिस्तान में भाग गया था। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद शेरशाह सूरी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे थे। ये हैं देश के लाल शेरशाह सूरी, जो हुमायूं को हरा करके भगा करके बाबर आया था उतनी शान से, और उसके बेटे को भगा दिए हमारे शेरशाह सूरी। उसके बाद 1540 से लेकर के 1545 तक ही शेरशाह सूरी जीवित रहे, मात्र 5 वर्ष। हालांकि इनका शासन वंश इनका चलता रहा 15 साल तक। सूरी वंश तो 15 साल तक चला, 1540 से लेकर के 1555 तक। ठीक है, लेकिन ये मर गए थे 1545 में ही, ये खत्म हो गया, लेकिन इनका शासन वंश चलता रहा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, यानी 1556 में हुमायूं फिर वापस आया और 1 साल के लिए, 1 साल भी नहीं रहा गद्दी पे, और उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है सीढ़ियों से फिसल कर मरा था। और इसकी पता है इसकी पराजय कैसे हुई थी? इसकी पराजय हुई थी क्योंकि इसके अपने ही भाई बाबर जो उस समय इन लोग का, मुगलों का था कि ऐसा नहीं होता था कि केवल बड़े बेटे को ही राज्य मिलेगा, बड़ा बेटा का पहले राज्य मिलेगा, उसके बाद छोटे बेटे को उसका उत्तराधिकार बनाया जाता था। ऐसा नहीं था। इन लोगों में होता था कि कोई भी बेटा को पहले ये लोग राजा बना देते थे। तो हुमायूं राजा बना, तो छोटा उसका भाई भी बोलने लगा कि ना हम राजा बनेंगे। तो इन चारों भाई में इसके भाई इससे लड़ते रहते थे हमेशा राज हथियाने के लिए। इसी से ये कमज़ोर पड़ा, इतनी बाहुबली बाबर का बेटा इतना कमज़ोर हो गया। और हमारे शेरशाह सूरी जो भारत के थे, ये उसमें उस युद्ध में जीते। ये शेरशाह सूरी अपने देश का नाम रोशन करते हुए विजयी हुए, और हुमायूं भाग गया था। 1556 ईस्वी में फिर वापस भी आया, पर 1 ही साल में मर गया। राजा भी बना था 1556 ईस्वी में, राजगद्दी पर था, लेकिन सीढ़ियों से फिसल करके ये मर गया। उसके बाद 1556 में हिमू विक्रमादित्य नाम का शासक जो था वहाँ का राजा बना। इसी के उत्तराधिकार, हुमायूं के उत्तराधिकार थे हिमू विक्रमादित्य। ठीक, लेकिन 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हिमू विक्रमादित्य के बीच। उस समय अकबर जो थे मात्र 16 साल के थे। हाँ, उस समय अकबर 16 साल का थे। लेकिन उनकी जीत होती है क्योंकि उनका सलाहकार बहुत बढ़िया था। बैरम खान नाम का उनका, यहाँ देखिए नाम लिखा है, बैरम खान नाम का उनका सहकर्मी था। इनको सलाह देता था बैरम खान। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। अकबर इसमें विजयी हुए। 1526 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। ठीक है, 1570 में बैरम खां और एक सेकेंड, हाँ, 1570 तक बैरम खां और मौसी महामंगा अकबर के साथ रहे, अकबर के दरबार में। लेकिन बाद में अकबर को लगा कि अब तो वो बड़ा हो ही गया है। मौसी, उनकी माँ तो नहीं थी, तो मौसी ही उनकी देखरेख करती थी। तो अब मौसी को बड़े हो गए तो मौसी को छोड़ दिए। लेकिन बैरम खां ये जो था, ये अकबर से चालाकी करने के चक्कर में था। तो जब अकबर को पता चला कि ये कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो इसको ये अकबर निकाल दिया अपने राज दरबार से। 1575 में अकबर जागीरदार को मनसबदार बनाए। ये सभी जागीरदार क्या होते हैं, मनसबदार क्या होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। ठीक, जागीरदार को ये मनसबदार बनाए। मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ मैं जो करा रहा हूँ वो करा दूँ। ठीक है, नहीं तो जागीरदार और मनसबदार को एक अलग सेपरेट वीडियो में बना करके मैं समझा दूंगा। देखिए, 1570 से लेकर के 1580 तक अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, यानी वित्त मंत्री थे टोडरमल।
टोडरमल, ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। जब आप हिस्ट्री को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये टोडरमल जो थे ये इनका बहुत बढ़िया काम किए। ये अकबर के वित्त मंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए ही इन्होंने ये बदला था। जागीरदार को मनसबदार में इन्होंने ही बदलने का निर्णय लिया था कि जागीरदार जो थे अब बहुत ज़्यादा घोटाला ना कर सके, इसके लिए मनसबदार उनको बनाया गया कि आप इतना सेना ही रखेंगे, ये करेंगे। बाकी सब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। देखिए 1570 में अकबर इबादत खाना बनवाया फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या होता था? देखिए फतेहपुर सीकरी में 1586 में अकबर बंगाल तक जीत गया। बंगाल को भी 1586 में, ये डेट याद रखिएगा आप, 1586 में अकबर बंगाल को जीता। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ हम्पी, जो इधर प्रायद्वीप भारत है, इधर विजयनगर साम्राज्य बना। ठीक, उसका सबसे मशहूर शहर था हम्पी। यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था विदेशों में। ठीक है, 1562 में विजयनगर का अंत हो गया। 1536 में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था और 1562 में विजयनगर का अंत हो गया। 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा, क्योंकि 1605 में तो अकबर का शासनकाल खत्म हो गया था। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल आया। इनका नाम था सलीम। इनका ओरिजिनल नाम था सलीम और इन्होंने राजा बनने के बाद जहांगीर नाम, इनकी वाइफ के नाम था, बेगम का नाम था नूरजहां, और नूरजहां ये नाम रखे थे, जहांगीर ही उसका नाम रखे थे। 1605 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मार दिया। अब क्या हुआ कि इसका 2 बेटा था, खुसरो और खुर्रम। अब जाकर के एक बड़ा बेटा जो था वो गुरु अर्जुन देव के शरण में चला गया। वो भी राज पाना चाहता था, हमारा पिताजी को हटाइए और हम राज करेंगे। तब क्या हुआ कि जहांगीर को उस समय पता चल गया कि जा तो चला गया है, तो उसको क्या किया कि गुरु अर्जुन देव पर वो गुस्सा हुआ कि मेरे बेटे को शरण दे रहा है और वो भी मेरे खिलाफ, इसलिए गुरु अर्जुन देव को मरवा दिए। ये सिखों के गुरु थे, तब से सिख क्या हुए, इनके खिलाफ हो गया। देखिए 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ तलवंडी पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान में चला गया है। 1469 में गुरु नानक जी, इनका 10th क्लास में भी एक कविता है पढ़ने को मिलता है, राम बिनो बिरथे जग जन्मा। तो ये गुरु नानक जी थे जो सिख के पहला गुरु माने जाते हैं सिखों के। 1539 में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हीं के एक उत्तराधिकार गुरु आनंद ये वहाँ के कार्यभार संभाले। 1604 में गुरु अर्जुन देव सिख के 5वां गुरु, एक सेकेंड हाँ, ये 1604 में गुरु अर्जुन देव जिन्हें जहांगीर जिन्हें मार दिया, वो 1605 में जिनको जहांगीर मारा, वो 1604 ईस्वी में ही सिख के 5वां गुरु बने थे। 1605 ईस्वी में इन्हें जहांगीर मार दिया। उसके बाद 1699 में गुरु गोविंद सिंह, जो कि कहा जाते हैं सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ नामक सत्ता बनाई। अब क्या हुआ कि मठ का काम मठ में बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे और सिख समुदाय पूरा अब एकजुट हो गया था, तो खालसा पंथ नामक सत्ता बनाए ये लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि खालसा पंथ के साथ ये लोग सिख बहुत दूर तक यात्रा किए, जम्मू कश्मीर तक जीते उधर। ठीक है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। खालसा पंथ अब बंदा बहादुर के हाथ में आ गया।
1708 ईस्वी में यानी 1699 में खालसा पंथ का स्थापना हुआ और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और खालसा पंथ अब आ गया बंदा बहादुर के हाथ में। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर गिरफ्तार हुए। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब वीडियो 16-17 मिनट की हो चुकी है, इसीलिए आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।